नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 3 का ईवीएस का चैप्टर माय फैमिली एंड आई। काफ़ी अच्छा सा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलो विदाउट डिले वीडियो को शुरू करते हैं। अ फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड टू ईच अदर। देखो परिवार क्या होता है, फैमिली मीन्स परिवार, ठीक है। तो फैमिली क्या होती है बच्चे, ग्रुप ऑफ पीपल माने फैमिली में देखो बहुत सारे लोग रहते हैं, ग्रुप रहते हैं ना, मम्मी हो गए, पापा हो गए, भाई बहन, दादा दादी, है ना। तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं इनको, ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड टू ईच अदर। और सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं संबंधित होते हैं, रिलेटेड होते हैं। पेरेंट्स माने माँ बाप, ब्रदर्स सिस्टर्स, ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी, आपके अंकल्स यानी कि आपके चाचा, है ना, चाचा हो गए, मामा हो गए, आंट्स यानी कि आपकी चाची, मामी, मौसी, इनको हम आंट्स बोलते हैं। एंड कज़न्स, ठीक है। कज़न्स मतलब जो आपके अंकल आंटी वगैरह के जो बच्चे होते हैं, यानी आपके चाचा के बच्चे, मामा के बच्चे, मौसी के बच्चे, वो सब क्या कहलाते हैं, आर कॉल्ड फैमिली मेम्बर्स। तो हम उन क्या बोलते हैं भाई, वो क्या है, हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं। फैमिलीज गिव अस लव एंड प्रोटेक्शन। तो परिवार बच्चे हमें क्या देता है, परिवार हमें देता है प्यार और प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन की फीलिंग क्या आती है, यानी कि हमारी रक्षा करता है एक तरीके से परिवार, ठीक है। वी फील सेफ विद अवर फैमिली। हम अपने परिवार के साथ कैसा महसूस करते हैं भाई, बहुत सेफ महसूस करते हैं। फैमिली मेम्बर्स के साथ हम बहुत मतलब एक तरीके से सेफ महसूस करते हैं, बिकॉज दे लुक आफ्टर अस, क्योंकि वो हमारी क्या करते हैं भाई, देखभाल करते हैं। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। टाइप्स ऑफ फैमिलीज, अब बच्चे फैमिली भी ना अलग अलग टाइप की होती हैं। कैसे, तो पहला आता है हमारा, देखो यहाँ पर देर आर 3 टाइप्स ऑफ फैमिलीज। 3 तरीके की फैमिली होती हैं। पहला होता है हमारा न्यूक्लियर फैमिली, दूसरी होती है हमारी जॉइंट फैमिली, और तीसरी होती है वन पेरेंट फैमिलीज़, ठीक है। न्यूक्लियर फैमिलीज़, जॉइंट फैमिलीज़, वन पेरेंट फैमिलीज़। अब इनको देखते हैं। तो पहला आता है हमारा न्यूक्लियर फैमिलीज़ के बारे में। फैमिलीज़ इन विच द मदर, फादर एंड चिल्ड्रन लिव टुगेदर आर कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिलीज़। तो ऐसे परिवार जिसमें माता पिता और बच्चे, ठीक है, केवल माँ बाप और उनके बच्चे रहते हैं, ठीक है, वो कैसी फैमिलीज़ कहलाती हैं भाई, न्यूक्लियर फैमिलीज़ कहलाती हैं। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपकी फैमिली न्यूक्लियर है या नहीं है। नेक्स्ट आते हैं फिर बिग फैमिलीज़ पे। फैमिलीज़ इन विच ग्रैंड पेरेंट्स लिव विद अ मदर फादर एंड चिल्ड्रन आर कॉल्ड बिग फैमिलीज़। ऐसे परिवार जहाँ पे माता पिता और बच्चे रहते हैं वो क्या कहलाती हैं भाई, बिग फैमिलीज़ कहलाती हैं। नेक्स्ट आता है कि फैमिलीज़ इन विच ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल आंट्स, पेरेंट्स, कज़न्स एंड चिल्ड्रन, यानी कि सभी लोग रहते हों, आपके दादा दादी भी रहते हों, आपके चाचा चाची भी रहते हों, है ना, और आपके माता पिता भी रहते हों, चाचा चाची के बच्चे या ताया जी के बच्चे भी रहते हों आपके, है ना, सब लोग मिलजुल कर रहते हो, तो वो कहलाती है जॉइंट फैमिलीज़। जॉइंट फैमिलीज़ आर बिगर देन न्यूक्लियर फैमिलीज़। जॉइंट फैमिलीज़ जो होती हैं वो न्यूक्लियर फैमिली से डेफिनेटली बड़ी होती हैं। न्यूक्लियर फैमिली में कौन रहता है, केवल माता पिता और बच्चे। जॉइंट फैमिली में कौन कौन रहता है भाई, सारे ही लोग, दादा दादी, चाचा चाची, उनके बच्चे, ताई जी ताऊ जी, उनके बच्चे, ठीक है। तो सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। अब नेक्स्ट आता है वन पेरेंट फैमिली। तो फैमिलीज़ इन विच चिल्ड्रन स्टे ईदर विद अ मदर और अ फादर आर कॉल्ड वन पेरेंट फैमिलीज़। तो ऐसे परिवार जिसमें या तो केवल माँ हो या तो केवल पिता हो, मतलब कई बार ऐसा हो जाता है ना बच्चे, किसी बच्चे के पिता की मृत्यु हो जाए या फिर माता की मृत्यु हो जाए, या फिर माता पिता दोनों एक दूसरे के किसी वजह से साथ ना रहते हों, केवल माँ बच्चे को पाल रही हो या केवल पिता ही अकेले बच्चे को पाल रहे हों, तो वो फैमिलीज़ कहलाती हैं वन पेरेंट फैमिलीज़। नेक्स्ट आते हैं फैमिली रिलेशंस। फैमिली मेम्बर्स हु आर रिलेटेड टू ईच अदर्स आर कॉल्ड रिलेटिव्स। देखो फैमिली मेम्बर्स, परिवार के जो सदस्य होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं बच्चे, रिलेटेड होते हैं। हाँ, और वही रिलेटेड सदस्य हम क्या कहते हैं, वो हमारे कौन है भाई, रिलेटिव्स हैं, वो हमारे रिश्तेदार हैं, ठीक है। तो फैमिली मेम्बर्स जो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं वो रिलेटिव्स कहलाते हैं, यानी कि रिश्तेदार कहलाते हैं। पेरेंट्स ऑफ अवर फादर एंड मदर आर आवर ग्रैंड पेरेंट्स। देखो हमारे माता पिता के भी माता पिता, राइट, आपके नाना जी, आपके दादाजी, नानी, आपकी दादी, वो आपके क्या कहलाते हैं भाई, ग्रैंड पेरेंट्स कहलाते हैं। आवर फादर्स पेरेंट्स आर आवर पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। हमारे पिता के जो तरफ के जो भी ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं हमारे, है ना, आपके दादा दादी वगैरह, वो आपके पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स कहलाते हैं। और आवर मदर्स पेरेंट्स आर आवर मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। और आपकी माँ के जो पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, उनके जो माता पिता होते हैं, यानी कि आपके नाना नानी जो होते हैं, वो आपके पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स कहलाते हैं। वी आर द ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ आवर ग्रैंड पेरेंट्स। और हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के क्या कहलाएंगे, ग्रैंड चिल्ड्रन, ठीक है। हम उनके क्या हैं भाई, पोता पोती, नाता नाती, है ना, ये कहलाते हैं।
और नाती या फिर नातिन भी बोलते हैं, ठीक है। वी कॉल आवर ग्रैंड पेरेंट्स बाय स्पेशल नेम्स, हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स को काफ़ी स्पेशल नेम्स से पुकारते हैं, जैसे हम उन्हें नाना कहते हैं, नानी कहते हैं, दादा कहते हैं, दादी कहते हैं। आर देयर एनी अदर नेम्स विच यू कॉल योर ग्रैंड पेरेंट्स, भाई कोई और नाम है जिनसे आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बुलाते हो? सिमिलरली अवर मदर्स ब्रदर इज़ अवर मैटरनल अंकल। अब आप इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि भाई जो हमारे माँ के भाई होते हैं, आपकी माँ के जो भाई हैं, ठीक है, वो आपके क्या कहलाएंगे? मैटरनल अंकल। आपके जो मामा जी हैं वो आपके मैटरनल अंकल होते हैं। आवर मदर्स सिस्टर इज़ आवर मैटरनल आंट, यानी कि आपकी जो मौसी होती हैं, मदर की बहन जो होती हैं, वो आपकी मैटरनल आंट कहलाती हैं, ठीक है। वी कॉल देम मामा एंड मौसी, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं मैटरनल अंकल को? मामा, और मैटरनल आंट को मौसी। आवर फादर्स ब्रदर इज़ आवर पैटर्नल अंकल, आपके जो चाचा होते हैं, आपके पिता के जो भाई होते हैं, या आपके जो ताऊ जी होते हैं, वो आपके पैटर्नल अंकल कहलाते हैं। आवर फादर्स सिस्टर इज़ आवर पैटर्नल आंट, और आपकी जो बुआ होती हैं, यानी आपके पिता की जो बहन होती हैं, वो आपकी पैटर्नल आंट कहलाती हैं, ठीक है। यहाँ अच्छे से समझ लीजिएगा हर चीज़। वी कॉल देम चाचा एंड बुआ, हम उन्हें चाचा कहते हैं, बुआ कहते हैं। यहाँ नहीं लिखा है, फिर भी आपको बताती हूँ, जो आपके पिता के बड़े भाई होते हैं वो आपके ताऊ जी कहलाते हैं, ठीक है। वॉट डू यू कॉल योर मैटरनल एंड पैटर्नल आंट्स एंड अंकल्स, आप अपने मैटरनल और पैटर्नल आंट्स को और अंकल्स को क्या कह के पुकारते हो? द चिल्ड्रन ऑफ आवर आंट्स एंड अंकल्स आर आवर कजन्स, तो जो चिल्ड्रन होते हैं ना हमारे आंटी के और अंकल के, यानी कि आपके चाचा के, ताऊ के, मामा के बच्चे जो होते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? वो हमारे कजन्स हैं। अब आइए जनरेशन्स की बात कर लेते हैं। फैमिली जनरेशन्स, फैमिली मेम्बर्स हु आर बॉर्न एंड ग्रो ओल्ड इन द सेम पीरियड आर सेड टू बिलोंग टू द सेम जनरेशन। अब जैसे फैमिली जनरेशन में सेम टाइम पर जो बिलोंग करते हैं वो सेम जनरेशन, जैसे आप सारे बच्चे जो हो ना वो सेम ही जनरेशन के कहलाओगे, आपके चाचा के बच्चे, ताऊ के बच्चे, मामा के बच्चे, बुआ के बच्चे, ठीक है। तो ये सारे क्या कहलाएंगे? सेम जनरेशन के बच्चे कहलाएंगे। अवर ग्रैंड पेरेंट्स बिलोंग टू द फर्स्ट जनरेशन, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो किससे बिलोंग करते हैं? फर्स्ट जनरेशन से बिलोंग करते हैं। देयर चिल्ड्रन आर आवर पेरेंट्स, उनके जो बच्चे होते हैं, ठीक है, देयर चिल्ड्रन, उनके बच्चे यानी कि दादा दादी के बच्चे, ठीक है, या फिर नाना नानी के बच्चे, वो हमारे पेरेंट्स होते हैं। अंकल्स यानी हमारे चाचा ताऊ मामा वगैरह होते हैं, और हमारे आंट्स हमारी बुआ मौसी वगैरह होती हैं। दे फॉर्म द सेकेंड जनरेशन ऑफ द फैमिली, यानी ग्रैंड पेरेंट्स वाली हो गई फर्स्ट जनरेशन, फिर पापा चाचा बुआ मामा मौसी, ये सब हो गए सेकेंड जनरेशन। वी बिलोंग टू अवर ब्रदर्स सिस्टर्स एंड कजन्स, ठीक है। वी अलॉन्ग विद, मतलब अलॉन्ग विद का मतलब होता है साथ में, तो हम हमारे भाई बहनें हमारे कजन्स हम सब क्या कहलाएंगे भाई? हम कहलाएंगे थर्ड जनरेशन, ठीक है। द पेरेंट्स ऑफ अवर ग्रैंड पेरेंट्स आर आवर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के भी, यानी हमारे दादा दादी के भी माता पिता, राइट, हमारे दादा दादी के भी माता पिता क्या कहलाएंगे? ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। हमारे दादा दादी के माता पिता भी क्या कहलाएंगे? ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स कहलाएंगे। दे आर कॉल्ड अवर एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स का मतलब होता है पूर्वज, वो हमारे क्या कहलाएंगे भाई? हमारे पूर्वज कहलाएंगे। द मैनी जनरेशन्स ऑफ अ फैमिली कैन बी रिकॉर्डेड विद द हेल्प ऑफ अ फैमिली ट्री, तो हम ना बहुत सारी जनरेशन्स को फैमिली ट्री के द्वारा दिखा सकते हैं। देखो ये फैमिली ट्री बना हुआ है ना, इसमें क्या है? फर्स्ट जनरेशन में आपके दादा दादी दिखा रखे हैं, सेकंड जनरेशन में आपके पिता माता, आपके अंकल, आपकी आंट दिखा रखे हैं, और फिर थर्ड जनरेशन में आपके भाई बहन और आपके कज़न दिखा रखे हैं, ठीक है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से करना फैमिली ट्री को तैयार। अ फैमिली ट्री शोज द पीपल ऑफ अ फैमिली फॉर मेनी जनरेशन्स एंड देयर रिलेशनशिप विद ईच अदर, कि भाई कौन किसका क्या लगता है ये भी हम इससे समझ सकते हैं। अ फैमिली ट्री ऑलवेज बिगिंस विद ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। अब आप फैमिली ट्री को या तो दादा दादी से शुरू कर सकते हो, उनके भी माता पिता, ठीक है, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स से हम शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फैमिली रिजेम्बलेंस। रिजेम्बलेंस का मतलब होता है एक जैसा दिखना, फैमिली में लोगों का एक जैसा दिखना। वी ऑफन लुक अवर फादर और मदर, हम लुक लाइक, मतलब हम ना अक्सर अपने माता पिता की तरह ही दिखते हैं, या तो माँ की तरह या तो पिता की तरह, या फिर दोनों की तरह थोड़ा थोड़ा। फैमिली मेम्बर्स लुक अ लॉट लाइक ईच अदर, फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे की तरह बहुत ज़्यादा दिखते हैं। एंड माइट हैव सिमिलर अपीयरेंसेस, है ना, होता है ना, हमारी नाक जो थी कई बार हमारी बुआ से मिलती है, कभी हमारे चाचा से मिलती है, कभी हमारे आँखें किसी फैमिली मेम्बर्स से मिलती हैं। दिस इज़ कॉल्ड फैमिली रिजेम्बलेंस। ये ज़रूरी नहीं कि हम केवल अपने माता पिता से मैच खाएँ, हो सकता है हम अपने दादा दादी से मैच खाएँ, हो सकता है हम अपनी बुआ से मैच खाएँ, मासी से मैच खाएँ, राइट। नेक्स्ट, चिल्ड्रन ऑफन हैव
फीचर्स लाइक दैट ऑफ आवर पेरेंट्स। बच्चों के अक्सर ऐसे फीचर्स होते हैं जैसे कि उनके पेरेंट्स के होते हैं, ब्रदर के होते हैं, सिस्टर्स के होते हैं। ऑल्सो रिजेंबल ईच अदर। रिजेंबल का मतलब होता है एक जैसा दिखना, तो वो झलक मारना, एक जैसी झलक आना, ठीक है। अ चाइल्ड माइट हैव आइज, नोज और हेयर कलर लाइक दैट ऑफ हिज और हर मदर और फादर। तो एक बच्चे की हो सकता है आँखें, या फिर हो सकती है उसकी नाक, हो सकता है उसके बाल जो हैं वो कैसे हैं उसके माता या पिता की तरह हों। सच फीचर्स दैट आर पास्ड डाउन टू चिल्ड्रन फ्रॉम देयर पेरेंट्स आर कॉल्ड हेरिडिटरी फीचर्स। और ऐसे फीचर्स जो माता पिता या फैमिली मेम्बर्स से पास डाउन होते हैं, यानी कि मान लो कि आपकी आंखें जो हैं वो बिल्कुल आपके पिता की तरह हैं, तो ये आपका हेरिडिटरी फीचर्स कहलाएंगे, ठीक है। आपके बाल जो हैं आपकी बिल्कुल माँ या मासी की तरह हैं, तो हेरिडिटरी फीचर्स हैं वो आपके। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आते हैं। टू चिल्ड्रन हु आर बॉर्न एट द सेम टाइम। दो बच्चे जो एक बिल्कुल सेम टाइम पे बॉर्न हुए हों, टू द सेम मदर, मतलब सेम मदर मतलब माँ सेम होनी चाहिए, और दोनों बच्चे एक साथ पैदा हुए हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं ट्विन्स, यानी कि जुड़वा। ट्विन्स हु लुक एग्जैक्टली लाइक ईच अदर आर कॉल्ड आइडेंटिकल ट्विन्स। ऐसे ट्विन्स जो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं वो कहलाते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि सारे ट्विन्स एक ही जैसे दिखते हो, ठीक है। हाउ एवर सम ट्विन्स डू नॉट लुक एग्जैक्टली लाइक ईच अदर। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि ट्विन्स एग्जैक्टली एक दूसरे की तरह नहीं दिखते, और उनको बोलते हैं फ्रेटर्नल ट्विन्स, ठीक है, फ्रेटर्नल ट्विन्स। ऑफन्स कौन होते हैं? ऑफन्स का मतलब होता है अनाथ, यानी जिनके माता पिता नहीं होते। ऑफन्स आर चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स। देखो ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता खो दिए हैं किसी दुर्घटना में, या किसी भी वजह से उनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, तो वो हम कहते हैं कि बच्चे कौन है भाई? ऑफन है। ऑफनेज बनते हैं ना इन बच्चों के लिए। सम ऑफ दीज चिल्ड्रन हैव रिलेटिव्स टू केयर फॉर दैम। कुछ बच्चों के पास तो देखो रिलेटिव्स होते हैं, कुछ बच्चे अपने माँ से मासी, नाना, नानी या दादा दादी किसी के साथ रह लेते हैं। हाउ एवर सम ऑफ दैम लिव ऑन देयर ओन। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो खुद ही अपना सर्वाइवल करते हैं और लिव इन स्पेशल होम्स, और बिल्कुल स्पेशल होम्स में रहते हैं। उन स्पेशल होम्स को हम ऑफनेज कहते हैं। ऑफनेज का मतलब होता है अनाथ आश्रम, राइट? ऐसे घर जहाँ इस तरह के अनाथ बच्चे रहते हैं। वेयर दे गेट शेल्टर। अब यहाँ पर इनको जगह मिलती है रहने की, क्लोथ्स कपड़े मिलते हैं पहनने के लिए, सेफ्टी मिलती है। आप सड़क पे रहिए, कोई सेफ्टी नहीं है ना आपकी, लेकिन यहाँ पर ये सेफ़ होते हैं। इनको लुक आफ्टर करने के लिए लोग होते हैं, इनको यहाँ पर फूड भी मिलता है, ठीक है। वी शुड हेल्प दीज चिल्ड्रन बाय डोनेटिंग फूड, क्लोथ्स, स्टडी मटीरियल एंड बुक्स टू ऑर्फनेज। हमें इनकी मदद करनी चाहिए डोनेट करके, फूड डोनेट करके, कपड़े डोनेट करके, स्टडी मटीरियल डोनेट करके। स्टडी मटीरियल मतलब अपनी बुक्स वगैरह, स्टेशनरी आइटम्स, कुछ भी हम यहाँ डोनेट कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो रिसेंबल ईच अदर इन देयर हैबिट्स। अब फैमिली मेम्बर्स की ना काफ़ी आदतें भी मैच करते हैं। कहते नहीं है तुम्हारी आदत तुम्हारे पापा की जैसी है, ये आदत तुम्हारी मासी के जैसी है, ये तुम्हारी मम्मी के जैसी है, दादी के जैसी है, ठीक है। तो ये कहलाती है हैबिट। अ हैबिट इज़ अ बिहेवियर दैट इज़ ऑफन रिपीटेड। हैबिट क्या होता है? एक ऐसा बिहेवियर जो अक्सर आप रिपीट करते हो। एक बच्चा है, मान लो कि उसको बार बार अपना उंगली हिलाने की आदत है, या उसको अपना पैर हिलाने की आदत है। हम कहते हैं ये तुम्हारी ये ख़राब हैबिट है, ये अच्छी हैबिट है। तो हैबिट क्या हो गई? रिपीटेड एक्शन, आप ये काम बार बार करते हो, तो उसको हम बोलते हैं ये तुम्हारी हैबिट है। सम फैमिली इन्फ्लुएंसेस आर ऑल्सो पास्ड डाउन टू द चिल्ड्रन फ्रॉम पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स। काफ़ी बार क्या होता है, फैमिली का भी प्रभाव पड़ता है, वो भी पास डाउन होता है बच्चों पे, उनके पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से, ठीक है। ऑफन वी टेक पार्ट इन सम एक्टिविटीज़। कई बार हम काफ़ी एक्टिविटीज़ में, मतलब सम एक्टिविटीज़, सेम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं दैट अवर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स टुक पार्ट इन। सच एक्टिविटीज़ कैन इंक्लूड स्पोर्ट हो सकता है, वो आर्ट हो सकती हैं, वो डांस हो सकते हैं, अमंगस्ट मैनी अदर्स। मतलब हो सकता है कि भाई हमारे घर में किसी को डांस करना बहुत पसंद हो पीछे से, ठीक है, और अब हमें भी बहुत पसंद है। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, मतलब हम कह सकते हैं ना कि ये हमें उनसे आदत मिली है, इस तरह की ऐसी एक्टिविटीज़ तुमने उनसे ली है एक तरीके से, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज वी फील इंस्पायर्ड बाय आवर फैमिली मेम्बर्स। अब ऐसा हम क्यों करते हैं? कई बार हम इसलिए भी करते हैं क्योंकि हम उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। मानो किसी बच्चे की बुआ को बहुत अच्छा कथक करना आता है, ठीक है, कथक इज़ अ फॉर्म ऑफ अ डांस, ठीक है। तो वो बच्चा भी उनसे हो सकता है बहुत इंस्पायर हो जाए, उसे भी बहुत अच्छा लगे और वो भी क्या चाहे कि भाई चलो मैं भी कथक करके देखता हूँ।
together as a family. We learn values such as honesty, kindness, caring, respect, responsibility from our families. तो हम ना क्या है, अपने परिवार से ऑनेस्टी सीखते हैं, हम अपने परिवार से काइंडनेस, यानी ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, काइंडनेस मतलब होता है दया करना, किसी पर दयालु होना आपका, केयरिंग किसी का ध्यान रखना, रिस्पेक्ट करना यानी इज्जत करना बड़ों की, रिस्पॉन्सिबिलिटी और इज्जत बड़ों की नहीं छोटों की भी करना, राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, जिम्मेदारी का भाव, ये सब हम अपने परिवार से ही सीखते हैं. वी लर्न हाउ टू केयर फॉर वन अनदर, हम ये सीखते हैं कि किस तरह से एक दूसरे की केयर की जाती है, एंड हाउ टू शेयर अवर थिंग्स, और किस तरह से चीज़ें शेयर की जाती हैं विद अवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अपने भाई और बहनों के साथ. द एल्डर्स इन आवर फैमिली टीचर्स हाउ टू रिस्पेक्ट अदर्स, जो बड़े होते हैं फैमिली में वो हमें सिखाते हैं कि किस तरीके से फैमिली में क्या करना चाहिए भाई, रिस्पेक्ट करना चाहिए. वी ऑल्सो लर्न टू बी हेल्पफुल एंड थॉटफुल, हम ये भी सीखते हैं कि भाई किस तरीके से लोगों के लिए हेल्पफुल होना चाहिए और किस तरीके से थॉटफुल होना चाहिए. थॉटफुल का मतलब होता है जिसमें थॉट हो, मतलब एक तरीके से विचार का होना एक तरीके से, टूवर्ड्स अदर पीपल एंड देयर नीड्स, मतलब कैसे हमारे विचार होने चाहिए लोगों के लिए, उनकी ज़रूरतों के लिए होना चाहिए ना. अगर आपको कोई सड़क पर मान लो कि कोई भूखा व्यक्ति दिख रहा है तो ऐसे विचार तो आपके मन में आने ही चाहिए, ये चलो इसकी मदद की जाए, है ना, इसको खाना खिलाया जाए, इसकी थोड़ी हेल्प की जाए. बी रिस्पेक्टफुल. अब वी कैन सी आवर आइज हियर विद आवर ईयर्स, नहीं सॉरी, वी कैन सी आवर आइज, ठीक है, हम अपनी आंखों से देख सकते हैं. हियर विद आवर ईयर्स, हम सुन सकते हैं अपने कानों से. एंड फील ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस बाय टचिंग दैम, और हमारे आसपास जो भी ऑब्जेक्ट हैं हम उन्हें टच करके क्या कर सकते हैं भाई, उन्हें हम फील कर सकते हैं. हाउ एवर फिर भी सम पीपल आर डिफरेंटली एबल्ड, कुछ पीपल जो होते हैं वो डिफरेंटली एबल्ड होते हैं. डिफरेंटली एबल्ड मतलब होता है जैसे भाई हो सकता है किसी का पैर नहीं हो या पैर बिल्कुल ख़राब हो, हाथ नहीं हो या हाथ बिल्कुल ख़राब हो. दे डू दीज थिंग्स विद द हेल्प ऑफ अदर्स, ये जो भी उनके काम होते हैं वो दूसरों की मदद से कर पाते हैं और विद मेडिकल सपोर्ट से कर पाते हैं. कई बार आपने देखा होगा किसी को बैसाखी लेके चलते हुए, है ना. ऑल ऑफ अस नीड हेल्प टू डू मैनी थिंग्स, हम जितने भी हैं भाई सबको क्या चाहिए, हेल्प की ज़रूरत होती है बहुत सारे काम करने के लिए. डिफरेंटली एबल्ड पीपल जो होते हैं वो समटाइम्स नीड मोर हेल्प, तो कई बार उन लोगों को ना ज़्यादा हेल्प की भी ज़रूरत पड़ती है बच्चे. वी कैन हेल्प देम इन द फॉलोइंग वेज, तो हम डिफरेंटली एबल्ड पीपल की मदद कैसे कर सकते हैं, बी सेंसिटिव टू देयर नीड्स, मतलब उनकी नीड्स को समझ कर, सेंसिटिव होकर एक तरीके से. नेवर मेक फन और लाफ एट डिफरेंटली एबल्ड पीपल, हमें कभी भी डिफरेंटली एबल्ड पीपल पर हंसना नहीं चाहिए, ठीक है. ऑलवेज शो रिस्पेक्ट टूवर्ड्स दैम डिस्पाइट द डिफरेंसेस, और मानते हैं कि वो हमसे थोड़े से अलग होते हैं, ठीक है, लेकिन हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि उन्हें रिस्पेक्ट कम करें, हमें उनकी रिस्पेक्ट भी बराबर करते हैं. अब उसमें उनका तो कोई दोष नहीं है ना. केयरिंग फॉर एल्डरली, मतलब हमें बड़ों की केयर करनी चाहिए. व्हेन वी आर यंग वी आर स्ट्रॉन्ग एंड एनर्जेटिक, जब हम जवान होते हैं, है ना, तो हम बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और एनर्जेटिक होते हैं, मतलब हमें काफ़ी एनर्जी होती है. एज वी ग्रू ओल्डर, अब जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं हमारा एनर्जी लेवल्स गो डाउन, तो हमारा एनर्जी लेवल भी कम होता जाता है. देयरफॉर ओल्ड पीपल नीड हेल्प एंड केयर, इसी वजह से जो बूढ़े लोग होते हैं उनको हेल्प की ज़रूरत होती है, उनको केयर की ज़रूरत होती है. सम ओल्ड पीपल कैन नॉट लिव विदाउट देयर फैमिलीज़, कुछ बूढ़े लोग जो होते हैं ऐसे होते हैं जो अपनी फैमिलीज़ के बिना नहीं रह पाते, नहीं कैन नॉट लिव विद देयर फैमिलीज़, मतलब नहीं रह पाते अपनी फैमिली के साथ, ठीक है ना. कुछ ऐसे लोग होते हैं भाई जब बच्चे नहीं रख पाते साथ में माता पिता को, तो गलत तो है बट ठीक है, लेकिन ऐसे लोग क्या होते हैं, दे लिव इन दी ओल्ड एज होम्स, तो वो लोग कहाँ रहते हैं, जो बुज़ुर्गों के लिए आश्रम बने होते हैं, ओल्ड एज होम्स, वहाँ पर रहते हैं. वी केयर फॉर द एल्डरली इन फॉर फॉलोइंग वेज, तो हम जो हैं इन तरीक़ों से अपने एल्डरली पीपल की कैसे केयर कर सकते हैं. हेल्प दैम इन एक्टिविटीज़ दैट माइट बी डिफ़िकल्ट फॉर दैम, हम क्या कर सकते हैं भाई, उन्हें वो एक्टिविटीज़ में जो उनके लिए मुश्किल हो उसमें उनकी मदद कर सकते हैं. देखो ये वॉक करने में अंकल को दिक्कत आ रही थी तो ये बच्चा हाथ पकड़ के चला रहा है तो मदद कर रहा है ना. फॉर एग्जाम्पल वी कैन हेल्प आवर ग्रैंड पेरेंट्स क्लाइंब द स्टेयर्स, हम उन्हें सीढ़ियाँ चढ़ने में मदद करा सकते हैं. हेल्प दैम टेक देयर मेडिसिन ऑन टाइम, हम उनकी मदद कर सकते हैं कि वो मेडिसिन अपनी टाइम पर लें. नॉट टॉक लाउडली और प्ले लाउड म्यूजिक व्हेन दे आर रेस्टिंग, और जब वो रेस्ट कर रहे हों, जब वो आराम कर रहे हों, तो उस समय क्या नहीं करना चाहिए भाई, हमें ज़ोर ज़ोर से बात नहीं करनी चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा ज़ोर से कोई लाउड म्यूज़िक मतलब नहीं बजाना चाहिए, ठीक है.
तो ये सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स, द ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स फॉलोड बाय आवर फैमिलीज़ आर ऑल्सो पास्ड ऑन टू अस। तो भाई ट्रेडिशन और कस्टम्स भी जो है हमारी फैमिलीज़ के वो भी पास ऑन होते हैं, ठीक है। अब आप देखो जैसे होली मनाते हो, दिवाली मनाते हो, ठीक है, तो जैसे आपके दादा दादी मनाते थे वैसे आपके माता पिता मनाते होंगे, और जैसे आपके माता पिता मनाते हैं वैसे ही अब धीरे धीरे आप भी मनाओगे। ईच फैमिली हैज़ देयर ओन प्रैक्टिसेस, हर फैमिली की अपनी प्रैक्टिसेस होती हैं। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, नो मोबाइल फ़ोन एट द डिनर टेबल, यानी डिनर टेबल पर कोई मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि भाई फैमिली टाइम है तो फैमिली को देना चाहिए। वॉशिंग कप बिफोर डिनर, leaving the shoes on the shoe rack near the door and not bringing shoe inside the house। अब घर के अंदर हमें भाई शूज़ नहीं लाने चाहिए तो कहाँ रख लेने चाहिए भाई, शू रैक में रख लेने चाहिए, डोर के पास ही शू रैक होना चाहिए, वहीं पर ही रख देना चाहिए। बिग और स्मॉल ऑल मेंबर्स ऑफ अ फैमिली हेल्प ईच अदर, मतलब बड़े हों या छोटे हों सबको एक दूसरे की क्या करनी चाहिए भाई, मदद करनी चाहिए हाउस होल्ड वर्क में एज वेल। अ फैमिली इज़ अ हैप्पी फैमिली व्हेन ऑल इट्स मेंबर्स स्पेंड टाइम विद ईच अदर। एक हैप्पी फैमिली कब हो सकती है, जब हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ एक अच्छा समय बिताएं, कम्युनिकेट करें यानी कि बातचीत करें विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ हैव डिनर टुगेदर, एक दूसरे के साथ खाना खाएं, एंड सेलिब्रेट करें ऑल फेस्टिवल्स टुगेदर, और एक दूसरे के साथ सारे ही फेस्टिवल्स जो हैं वो सेलिब्रेट करें। एंड दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, ठीक है। आप पॉज करके चाहो तो मैंने एक्सरसाइज फिल कर रखी है, तुम लोग अपनी बुक में फिल कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।